दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जो महाभारत युग का महानायक कहा जाता था। हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सूर्यपुत्र एवं दानवीर कर्ण के जीवन के पहलुओं पर, जो आपके हृदय के पूरे अस्तित्व को अंदर से झंझोर देगा। तो सबसे पहले हम एक नज़र कर्ण के जीवनी पर डालेंगे। कर्ण महाभारत युग का सबसे महान धनुर्धारियों में से एक था। कर्ण के वास्तविक पिता सूर्यदेव थे। यह पांडवों में सबसे ज्येष्ठ और कुंती का पुत्र था। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ। आपको पता ही होगा, कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और इसने दुर्योधन के साथ मिलकर अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध किया। कर्ण को दानवीर कर्ण इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अर्जुन के पिता भगवान इंद्र के मांगने पर अपना प्राण यानी अपने शरीर से दिव्य कवच निकालकर भी दे दिया। कर्ण अपने विपरीत परिस्थितियों से जीवन भर लड़ता रहा। कहा जाता है कि हस्तिनापुर की गद्दी का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह दुर्योधन और युधिष्ठिर से ज्येष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रखी गई। कर्ण का जन्म कुंती के मिले एक वरदान के स्वरूप हुआ था। जब वो कुमारी थी, एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में आए हुए थे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक उनकी सेवा संस्कार की। कुंती के इस सेवा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने अपने दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सोचकर उन्होंने यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान की उत्पत्ति कर सकती है। उत्सुकतावश कुंती कुंवारेपन में ही सूर्यदेव का ध्यान किया और इससे सूर्यदेव प्रकट हुए। फलस्वरूप एक ऐसे बच्चे की उत्पत्ति हुई जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर ही उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर से उसने बच्चे को बक्से में डालकर उसे गंगा जी में बहा दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था। तभी जो भीष्म पितामह के सारथी था, जिसका नाम अधिरथ था, उसने उस बच्चे को गंगा जी में बहते हुए देखा और उसने उस बच्चे को गोद ले लिया और अधिरथ ने ही उसका पालन पोषण किया। धन्यवाद।